अफजाल साहब को खुशामदीद है इस बेइज्जती की धरती पर। हाजी अफजाल साहब यहाँ वो दिल की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, डिप्टी कमिश्नर साहब चलानी यहाँ हैं इस स्टेज से। हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर बैठे हैं, पधार चुके हैं। आप लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस मंच से कि आप मशहूर हैं आपके। और अभी मैं दावत दूंगा हमारे नवीदुल हसन साहब को कि वो यहाँ आए और तिलावत कलाम पाक से जो है हमें मुस्तफीद फरमाए। नवीद, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि हमारे डीसी साहब के फादर साहब की डेथ हुई थी। उनको मैं अपनी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से शोक व्यक्त करना चाहता हूँ। ये प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। लोगों का जो नशा मुक्ति की तरफ कैसे लोगों को लिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि यूथ की जितनी पार्टिसिपेशन होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि यूथ ही हमारा जो है वो आजकल नशे की तरफ जा रहा है। तो नशे की तरफ रोकने से कैसे हम इसको रोक सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मेरा ये रहेगा कि पंचायतों में सर हर पंचायत में एक प्ले फील्ड हो, क्योंकि यहाँ खेलने के लिए जो यूथ हमारा बढ़ रहा है तो खेल की तरफ ज्यादा बढ़े। तो हमारे साथ आज एसडीएम साहब भी है, तहसीलदार साहब भी है, पीडीओ साहब भी है, और हमारे हर पंचायत में स्टेट लैंड जमीनें जो है खाली पड़ी हुई है। तो आप इनको देख के और इनका जो प्ले फील्ड की तरफ ध्यान दिया जाए। और हमारा सर पिछले 2-3 साल पहले यहाँ पानी के मसले में लोगों ने अपनी जान निछावर की थी बेइज्जती के एरिया में, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है यहाँ। तो 4-5 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, और आज तक लोगों को पानी जो है परमानेंट तरीके से हमारे खासतौर पर जम्मू कश्मीर में एक नशे की लानत जो है चल रही है, जिसमें यंग जनरेशन जो है वो तबाह व बर्बाद हो रही है। और ये यंग जनरेशन जो है 10 से 17 वर्ष के बच्चे जो टीनेज हैं, जो ज्यादा अफेक्टेड हैं, इन बच्चों को किस तरीके से नशा मुक्त अभियान के तहत जो एक मास मूवमेंट स्टार्ट की है हमारे एलजी साहब ने, उस नशा अभियान को जो हम किस तरीके से अपने बच्चों को इस बिद्दत से, इस लानत से बचाएं, उसके लिए हमें वार्ड टू वार्ड, विलेज टू विलेज, तहसील टू तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंपेन करने की जरूरत है। हर घर में, हर फैमिली को इन्वॉल्व होने की जरूरत है कि हमारे घर में कौन बच्चा जो है इस साइड जा रहा है सोसाइटी की तरफ, और सोसाइटी खराब हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तभी मुमकिन है जब हम एक प्लेटफॉर्म में आएंगे। इस नशे की लानत को, जो इस वबा को खत्म करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म में आना होगा। और हमने अपने वतन के लिए, इस वतन के लिए हमने कुर्बानी दी आजादी लेने के लिए। अब इस वतन को हमने नशा मुक्त अभियान के तहत चल के बचाना है। आपको पता है एक टाइम था जब रेजिडेंसी बड़ी पीक पे थी, तो हम ही लोगों ने बीडीसी कमेटीज बनाई थी, और हमने ही कमेटी लेवल पे फैसला किया था कि यहाँ पर जो है कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटीज ना हो, टेररिज्म ना हो, उसका हमने मुकाबला किया था। अब हमने मुकाबला करना है नार्को टेररिज्म का। तो मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि टाइम बड़ा कम है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, कि आने वाले वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा आगे चलें और इस नशा मुक्त अभियान को सिर्फ 100 दिन तक की हदूद ना रखें, इसको आगे बढ़ाएं और इस नशे को खासतौर पर रियासत जम्मू कश्मीर से दूर भगाएं, और हम अपने देश का नाम रोशन करें, रियासत में तरक्की करें। लास्ट मेरा बच्चा एक हाथ में आपके कलाम पाक हो, इसमें क्या बुराई है? आज डिजिटल जमाना है, आपके बच्चे मोबाइल तो चला रहे हैं, कंप्यूटर की आप ट्रेनिंग लीजिए। हम ये कहते हैं, बच्चे लोग कहते हैं एजुकेशन लेके क्या करेंगे, नौकरी तो मिलती नहीं। देखिए, एजुकेशन का मतलब नौकरी से नहीं है। आप नौकरी, जो एजुकेशन है वो दिमाग रोशन करती है आपका। आपको अच्छा बुरा समझ में आता है, क्या बुराई है, क्या भलाई है, ये आपको समझ में आने लगता है। तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को तहजीब दीजिए, तभी और बचपन से
आपको मैं बताऊं, आज जो मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अफजाल ये मेरे शौहर हैं। मैंने जो देखा है, परवरिश जो है इनकी, 11-10 बजे के बाद स्कूल घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। घर के दरवाजे 10 बजे के बाद बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, वो बेटा हो या बेटी हो। हम बेटियों को बहुत बंद करके रखते हैं, बेटियों को आजादी नहीं देते। बेटा बेटी की तरबियत में अलग नहीं है, एक ही है। बेटों को भी हम लोग वही तरबियत देंगे जो बेटी को है। बेटी को यहाँ ना झाँक, वहाँ ना झाँक, वो ना देख। मेरा बेटा भी अपने घर में बैठे अपनी पढ़ाई करे। आपका दीन क्या कहता है? जब अल्लाह कह रहा है रब्बुल आलमीन है वो सारी दुनिया का। मनोज सिन्हा साहब ने इस प्रोग्राम का लॉन्च किया था। आप सबको पता है जो कि ड्रग्स का प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे नशा मुक्त JNK अभियान क्यों लॉन्च किया गया, कई लोग सवाल करते हैं कि क्या कोई इशू है, क्या है। आप देखेंगे 2 साल पहले जब एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के तहत जो ड्रग की इंसिडेंस थी JNK में, ऑलमोस्ट 6 से 8 लाख लोग इससे ग्रसित थे। अगर आप JNK की जनसंख्या देखेंगे, उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ड्रग्स की प्रॉब्लम में ग्रस्त है। आप देखेंगे एक ऐसी समस्या है हर गांव, हर घर और इनफैक्ट हर परिवार में है। आप देखेंगे कि हर परिवार में कोई न कोई जो जवान लड़का लड़की इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। और इस प्रॉब्लम को छूने की तमन्ना रखते हैं, सूरज को मिलने की तमन्ना रखते हैं, मगर सबसे पहले है अवामे जहां तुझको कुछ देखने की तमन्ना रखते हैं। अल्लाह हमारा परिवार सुखी है तो हम पूरा देश सुखी हो जाएगा। इसलिए हमारी दुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः है परवरदिगार परिवार को भी सुखी रख, बच्चे को भी सुखी रख, सर्वे संतु निरामया, सबको निरोग बना दे, यानी उनका दुख सारे खत्म हो जाए। अगर बच्चा और परिवार सुखी है तभी तो निरोग होंगे। अगर माँ बाप, अगर बूढ़े माँ बाप है और बेटा नशे में धुत है, और जैसे DC साहब ने फरमाया कि वो नशे में धुत होते हैं और हम लोगों को, लेकिन ये जहर, ये जो जहर है जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज परेशान हैं। साथियों, ये जम्मू कश्मीर आज़ादी के बाद हर तरह के हमले से जूझ रहा है। पहले पाकिस्तान हमला करता था, उससे कारगिल युद्ध हुआ, उससे बचे। उसके बाद शराब की पाबंदी लगा दी गई थी, तो लोगों के पास बड़ी बड़ी पुरानी शराबें मटके भरे हुए थे और उन्होंने सारे तोड़ दिए, और उसके बाद वो नशा नहीं हुआ। आज रसूलुल्लाह के चलने वालों से मैं कहता हूँ, अपने घरों के अंदर से भी जो नशा है उसको भी निकाल के बाहर फेंक दो, तभी तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, तभी तो हो पाएंगे। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सबको नेक इंसान बना दे, सबको नेक इंसान बना दे, यानी उसमें ना तो हिंदू और मुसलमान का कोई जिक्र नहीं है। अगर ये जिक्र होता तो ये कहते हैं हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू सन्तु निरामया, हिंदू भद्राणि पश्यन्तु। आज आप लोगों की वजह से यहाँ आए हैं। मैं ये नहीं समझता कि आप लोग बैठे हुए हैं ना, मुझे वो नहीं समझना जो भीड़, जो वाकई में सुनना चाहते हैं, जो वाकई में जिनके दिल में दर्द है देश का, अपने समाज का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का दर्द है, वो यहाँ बैठ के सुनेगा। और सुनने के बाद उसके दिल में आएगा कि हाँ, आज से मैं ये अहद लेता हूँ, ये प्रण लेता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आए। साथियों, मैं यहाँ जो आया हूँ तो पूरा एक मेरा ये 10-12 दिन का कार्यक्रम है पूरा जम्मू कश्मीर में, और इस कार्यक्रम में आज ये चनैनी आया हूँ, और इसके बाद मैं अभी आगे जाने वाला हूँ कश्मीर, और कश्मीर से हमारी एक यात्रा शुरू होगी। सिंधु दर्शन यात्रा पिछले 15-20 साल से लगातार ये हो रही है। यानी एक ये होता था सिंधु हमारे देश में नहीं है, यानी हम राष्ट्रीय गान गाते थे ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, चले सिंध तो हमारे पास देश ही नहीं है, देश का हिस्सा ही नहीं है। तो हमने क्या है, हमारे माननीय इंद्रेश जी भाई साहब ने कहा कि सिंध है हमारे पास, और वो कहाँ, लद्दाख में है।
लद्दाख में 50-60 किलोमीटर वो हमारे देश में बहती है। तो उसके ऊपर हम जो है सिंधु दर्शन यात्रा, जो हमारे सिंध के जो लोग थे, जो सिंध से यहाँ आए, हमारे देश में आगे बस गए, उन लोगों ने जो है ये सिंधु यात्रा शुरू करी थी। आज पूरे देश में ये यात्रा बढ़ चुकी है और बड़े आज हम